हवा सबसे पहले आपको छूती है। यह कहीं और की हवा जैसी नहीं है। यह धूल की गंध से भरी है। यह मसालों की खुशबू से मिली हुई है। इलायची, जीरा और कुछ मीठा जैसे गुड़। मैं जयपुर में ट्रेन से उतरा। धूप मेरी त्वचा पर गर्म थी। प्लेटफॉर्म लोगों का समुद्र था। हर कोई चल रहा था। हर किसी के पास जाने के लिए एक जगह थी। यह अराजकता थी, लेकिन यह खूबसूरत अराजकता थी। यह उस तरह की व्यवस्थित गड़बड़ी थी जो आपको बताती है कि एक जगह जीवित है। यह राजस्थान का मेरा पहला स्वाद था और मुझे पहले से ही और अधिक की भूख थी। ऐसा लगा जैसे कुछ असली शुरू हो रहा है। मुझे स्टेशन के ठीक बाहर एक छोटा सा चाय का स्टॉल मिला। काउंटर के पीछे वाला आदमी मकसद से चल रहा था। उसने एक छोटे पत्थर से अदरक कुचली। उसने दूध एक काले पड़े बर्तन में डाला। उसने चाय की पत्तियां और मसालों का मिश्रण डाला। खुशबू अविश्वसनीय थी। उसने मुझे एक छोटा मिट्टी का कप, एक कुल्हड़ दिया। चाय गर्म थी। यह मीठी और मसालेदार थी। यह एक शानदार स्वागत था। मैंने अपने चारों ओर शहर को जागते हुए देखा। ऑटो रिक्शा गुस्से वाली मधुमक्खियों की तरह भिन-भिना रहे थे। चमकीले रंग की साड़ियों में महिलाएं गुजर रही थीं। उनके चांदी के गहने एक नरम झंकार वाली आवाज कर रहे थे। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक कहानी थी जो सामने आ रही थी। मेरा पहला भोजन साधारण था, यह गहरा था। मुझे एक छोटा ढाबा मिला, एक सड़क किनारे भोजनालय। साइन बोर्ड फीका था, मेजें पुरानी थी, लेकिन खुशबू ने मुझे अंदर खींच लिया। मैंने दाल बाटी चूरमा ऑर्डर किया। मुझे परोसने वाले आदमी ने मुस्कुराया। वो खुश लग रहा था कि मैंने उसका रेस्टोरेंट चुना। बाटी कट गई, गोल रोटी की गोली थी। उसने अपने अंगूठे से एक को तोड़ा। उसने उस पर गर्म सुनहरा घी डाला। दाल एक गाढ़ी मसालेदार मसूर की सब्जी थी। चूरमा एक मीठा चूर चूर होने वाला डेजर्ट था। हर में एक खोज थी। प्यार से बना भोजन था। प्यार से बना भोजन था। ढाबे से निकलकर मैं शहर से ऊपर चला। शोर लगातार था। खाने की आवाज़, विक्रेताओं की चिल्लाहट, मंदिर की घंटी की धूप की आवाज़, लेकिन ये सिर्फ शोर नहीं था, ये जीवन का संगीत था। मैंने एक आदमी को कठपुतलियां बेचते देखा। वे चमकीली थी, वे खूबसूरत थी। उसने उन्हें अपनी कलाई के एक झटके से अनूचा। मैंने बच्चों को एक संकरी गली में क्रिकेट खेलते देखा। उनकी हंसी पुरानी पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। तब मुझे पता चला कि राजस्थान सिर्फ किलों और महलों से कहीं ज्यादा है। यह लोगों के बारे में था। यह कृपा के इन छोटे क्षणों के बारे में था। मैं अभी शुरू ही कर रहा था। जयपुर पिंक सिटी है। वे कहते हैं कि एक राजा ने एक राजकुमार का स्वागत करने के लिए इसे गुलाबी रंग से रंगा था। इमारतें डिजर्टी सूर्यास्त के रंग की हैं। हवा महल, हवाओं का महल एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था। मैं सड़क के उस पार खड़ा होकर बस देख रहा था। इसमें सैकड़ों छोटी खिड़कियां हैं। वे शाही महिलाओं के लिए थीं। वे शहर देख सकती थीं, लेकिन शहर उन्हें नहीं देख सकता था। मैंने उस पर सोचा, बिना देखे देखने के बारे में। मैंने सिटी पैलेस का पता लगाया। आंगन विशाल थे। इतिहास हर जगह था। संगमरमर के फर्श में, जटिल नक्काशी में। यह कहानियों से भारी लग रहा था। फिर जोधपुर, ब्लू सिटी। मेहरानगढ़ किले से शहर ऐसा लगता है जैसे आकाश का एक टुकड़ा धरती पर गिर गया हो। घर सभी एक शांत, सुखदायक नीले रंग में रंगे हुए हैं। किला खुद एक जानवर है। यह एक विशाल चट्टान से उगता है। यह अजेय दिखता है। मैं इसके विशाल द्वारों से चला। मुझे छोटा महसूस हुआ। मैं अंदर एक संगीतकार से मिला। वह एक रावण हत्था बजा रहा था, एक प्राचीन तार वाला वाद्य यंत्र। आवाज अकेली थी। यह खूबसूरत थी। यह पत्थर के हॉल में गूंज रही थी। यह रेगिस्तान की आवाज जैसी लग रही थी। इसने राजाओं और योद्धाओं, प्यार और नुकसान की कहानी सुनाई। उदयपुर झीलों का शहर है। यह सफेद है। यह रोमांटिक है। यह दूसरे शहरों से अलग लगता है। नरम। मैंने पिछोला झील पर नाव ली। पानी शांत था। लेक पैलेस तैरता हुआ लग रहा था। यह एक सपने जैसा लग रहा था। शाम को अरावली पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब गया। इसने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग दिया। प्रतिबिंब पानी पर झिलमिला रहा था। मैं घाटों पर बैठा था, पानी की ओर जाने वाली सीढ़ियां। मैंने परिवारों को छोटी दीपक जलाते देखा। उन्होंने उन्हें झील पर बहा दिया। यह एक शांत, खूबसूरत पल था। शांति का एक पल। हर शहर की अपनी आत्मा थी। जयपुर जोर से और गर्वित था। जोधपुर मजबूत और रहस्यमय था। उदयपुर कोमल और काव्यात्मक था। लेकिन वे सभी जुड़े हुए थे। वे सभी राजस्थान की उसी भव्य कहानी का हिस्सा थे। मैंने हर जगह अलग अलग खाना खाया। जोधपुर में मैंने मिर्ची वड़ा खाया, एक मसालेदार मिर्च पकौड़ा। यह इतना गर्म था कि आपको
मैंने पुष्कर ऊंट मेले के बारे में सुना था। उन्होंने कहा कि यह जीवन में एक बार होने वाली चीज थी। वे सही थे। मैं पुष्कर के छोटे से शहर में पहुंचा। रेगिस्तान की रेत हजारों ऊंटों से ढकी थी और घोड़ों से और लोगों से। आवाज जबरदस्त थी। ऊंटों का गुर्राना, व्यापारियों का मोलभाव करना, दर्जनों अलग अलग मंचों से संगीत, गंध हर चीज का मिश्रण थी। ऊंट का गोबर, भुनी हुई मूंगफली, गर्म तेल में फ्राई हो रही मीठी जलेबियां, पास के ब्रह्मा मंदिर से धूप। यह इंद्रियों पर पूरा हमला था। यह शानदार था। मैं मेले के मैदानों से गुजरा। मैं रंगों की नदी में एक भूत था। विशाल शानदार मूंछों वाले पुरुष। उनकी पगड़ियां चमकीली लाल, पीली और नारंगी थीं। वे ऊंटों का व्यापार कर रहे थे। वे बहस कर रहे थे। वे हंस रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी इतिहास की किताब से निकले हों। ऊंट सजे हुए थे। उनके पास रंगीन काठी और झालरें थीं। कुछ के फर में तो जटिल पैटर्न भी काटे गए थे। यह सिर्फ एक बाजार से कहीं ज्यादा था। यह जीवन शैली का उत्सव था। एक जीवन जो रेगिस्तान से जुड़ा था। एक जीवन जो इन अविश्वसनीय जानवरों से जुड़ा था। मैं खुद को संगीतकारों के एक समूह की ओर आकर्षित पाया। वे कालबेलिया नर्तक थे। महिलाएं काले कपड़े पहने थीं जो दर्पणों और कढ़ाई से ढके थे। वे सांपों की तरह चलती थीं। संगीत तेज था। इसे पूंगी नामक एक वाद्य यंत्र पर बजाया जाता था जो एक प्रकार की बांसुरी होती है। ताल सम्मोहित करने वाली थी। मैं रेत पर बैठ गया और बस देखता रहा। एक छोटा सा भीड़ जमा हो गया। हम सभी मंत्रमुग्ध थे। नर्तकों की ऊर्जा संक्रामक थी। यह प्राचीन लग रहा था। यह शक्तिशाली लग रहा था। यह पर्यटकों के लिए एक प्रदर्शन नहीं था। यह उनकी संस्कृति थी। यह उनकी आत्मा थी, सभी के सामने उजागर। बाद में उस शाम मैंने ऊंट व्यापारियों के एक परिवार के साथ भोजन किया। उन्होंने मुझे अपने तंबू में आमंत्रित किया। हम रेत पर एक गलीचे पर बैठे। ऊपर तारे अविश्वसनीय रूप से चमकीले थे। परिवार की महिला ने बाजरे की रोटी बनाई जो बाजरे से बनी एक चपट्टी रोटी थी। उसने इसे एक छोटी खुली आग पर पकाया। हमने इसे एक साधारण सब्जी करी के साथ खाया। हमने एक ही भाषा में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन हम एक दूसरे को समझते थे। हमने भोजन साझा किया। हमने एक पल साझा किया। विशाल डेजर्टी आकाश के नीचे मेले की आवाजों से घिरा मुझे एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। भूमि और उसके लोगों से जुड़ाव। मेरी यात्रा खत्म होने वाली थी, लेकिन राजस्थान ने मुझे एक आखिरी सबक दिया। मैंने अपने आखिरी दिन जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव में बिताए। मैं असली रेगिस्तान देखना चाहता था। थार डेजर्ट। यह खाली नहीं है। यह जीवन से भरा है। यह संघर्ष से भरा है, लेकिन यह सुंदरता से भी भरा है। मैं खेता राम नाम के एक आदमी से मिला। वह एक किसान था। उसने मुझे अपने खेत दिखाए। जमीन सूखी थी। यह फटी हुई थी, लेकिन उसने इसे उम्मीद से जोता। उसने मुझसे कहा, रेगिस्तान हमें बहुत कम देता है, लेकिन जो देता है हम उसे संजोते हैं। उसके शब्द मेरे साथ रहे। हम उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर बैठे थे जब सूरज डूब रहा था। उसकी पत्नी ने हमें चाय दी। उसके बच्चे पास खेल रहे थे। उसने मुझे अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाई। रेत के तूफानों से बचने की कहानियां, पानी खोजने की कहानियां, छोटी खुशियों का जश्न मनाने की कहानियां। मुझे एहसास हुआ कि राजस्थान की आत्मा उसके भव्य महलों में नहीं है। यह उसके शक्तिशाली किलों में नहीं है। सच्ची भावना उसके लोगों में है। यह उनकी सहनशीलता में है, उनकी दयालुता में, एक कठोर परिदृश्य में रंग और खुशी खोजने की उनकी क्षमता में। यह एक ऐसी ताकत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह यात्रा सिर्फ जगह देखने से कहीं ज्यादा थी। यह उन्हें महसूस करने के बारे में थी। मैंने जोधपुर में सूरज की गर्मी महसूस की। मैंने एक धुएं वाली रसोई में लाल मांस का मसाला चखा। मैंने मेहरानगढ़ किले में रावण हत्था का मनमोहक संगीत सुना। मैंने भूरी रेत के खिलाफ साड़ियों के अविश्वसनीय रंग देखे। राजस्थान आपकी त्वचा के अंदर समा जाता है। यह आपको बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि सुंदरता हमेशा आसान नहीं होती है। कभी कभी यह दरारों में पाई जाती है। यह संघर्ष में पाई जाती है। यह उन लोगों की मुस्कान में पाई जाती है जिनके पास मुस्कुराने का हर कारण नहीं होता। तो क्या आपको यहाँ आना चाहिए? हाँ, आपको बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सिर्फ जगहें देखने के लिए मत आओ। सुनने के लिए आओ, स्वाद लेने के लिए आओ, लोगों से मिलने आओ। शहरों की अराजकता को अपने ऊपर हावी होने दो। सड़क किनारे स्टॉल पर खाओ। एक संकरी गली में खो जाओ। किसी अजनबी को अपनी कहानी साझा करने दो।
राजस्थान सिर्फ मानचित्र पर एक गंतव्य नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक एहसास है, यह एक कहानी है जो बताए जाने का इंतजार कर रही है, और यह एक कहानी है जो रेगिस्तान की धूल पीछे छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगी।